हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं तब आखिर क्या होगा जब एक बौद्ध संत अपने लक्ष्य से भटककर धर्म को छोड़कर अधर्म और वासना के रास्ते पर चलने लगे। तो आज की कहानी एक ऐसे ही बौद्ध संत की है जो अपने यौवन के चरम पर एक जवान लड़की से आकर्षित होकर भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए भक्ति और मुक्ति के मार्ग से विमुख होकर कामुकता के मार्ग पर चला जाता है। तो आखिर इस संत का अंत कितना भयानक होता है, आइए जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें साउथ कोरिया के नॉर्थ यांगसूंग के घने जंगलों की गोद में बसा एक प्राकृतिक तालाब दिखाया जाता है, जिसके ठीक बीचों बीच एक बौद्ध मठ तैरते नजर आता है। इसमें एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य रहते हैं। इस मठ में प्रवेश करने के लिए एक बड़े लकड़ी के दरवाजे से होकर जाना पड़ता है, परंतु हैरानी तब होती है जब इस दरवाजे के इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं दिखता। कहानी प्रारंभ होती है और हमें बसंत ऋतु का दृश्य दिखाया जाता है। हर दिन की तरह गुरु पहले उठते हैं और उन्होंने अपने आराध्य भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और फिर अपने शिष्य को उठाते हैं। दोनों तैयार होकर एक छोटी सी नाव से तालाब के किनारे तक जाते हैं। यही नाव बस बाहरी दुनिया तक जाने का एकमात्र साधन होता है। उस लकड़ी के दरवाजे को पार करने के बाद बौद्ध भिक्षु गुरु भिक्षा मांगने जाते हैं और शिष्य जड़ी बूटी इकट्ठा करने जाता है, जहाँ उसे एक सांप मिलता है जिसे उठाकर वो फेंक देता है। कुछ समय बाद जब दोनों वापस लौटते हैं तो फिर गुरु ने शिष्य को जड़ी बूटियों में फ़र्क समझाया। उन्होंने जहरीली पत्तों को निकाल दिया, जिनकी पत्ते भी जड़ी बूटियों की जैसी ही थी। शिष्य के पास एक कुत्ता होता है जिसके साथ वो सारे दिन खेलता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन शिष्य अकेला नाव लेकर किनारे पर चला जाता है और मछली, मेढक, सांप आदि जीवों को एक पत्थर से बांध देता है और उनकी तकलीफ को देखकर बड़ा आनंदित होता है। ये उसका मनपसंद मनोरंजन था। यह सब उसके गुरु देख लेते हैं और गुरु भी एक बड़ा सा पत्थर लेकर मठ में आते हैं और अगली सुबह जब शिष्य उठता है तो उसी बड़े पत्थर से खुद को बंधा पाता है। वो उस पत्थर के कारण कष्ट में था, इसीलिए अपने गुरु से विनती करता है कि वो उस पत्थर को खोल दे। उसके गुरु कहते हैं कि क्या तुमने ये तब सोचा था जब तुम उन बेजुबान जीवों को अपनी मनोरंजन की हवस को शांत करने के लिए इसी तरह परेशान कर रहे थे और तकलीफ दे रहे थे? तुम्हें सबसे पहले उन्हें आज़ाद करना पड़ेगा और अगर कोई मर गया तो उसकी मौत का भार तुम्हें उम्र भर उठाना पड़ेगा। जब शिष्य वहाँ पर पहुँचता है तो सिर्फ मेढक को बचा पाता है। शिष्य बहुत रोता है, उसे पहली बार दुख का एहसास होता है। कहानी आगे बढ़ती है और शिष्य अब काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। जंगल में दो सांपों को एक दूसरे के साथ संभोग करते देखकर उसके मन में भी ख्याल पनपने लगते हैं और वो भी संभोग के लिए ललायत प्रतीत होता है। फिर वो बुद्ध की मूर्ति पर चढ़ के दूर दूर तक जंगल को अपनी हवस भरी निगाहों से देखता है। एक दिन उसके मठ में एक औरत अपनी बेटी का इलाज करवाने आती है। रात को जब शिष्य सो रहा होता है तो अपनी हवसी निगाहों से उस लड़की को घूर रहा था। सुबह होने पर गुरु उस लड़की की माँ को यकीन दिलाते हैं कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। शिष्य धीरे धीरे उस लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा था। उसने इससे पहले कोई लड़की नहीं देखी थी, इसलिए वो उसे छुप छुप कर देखा करता था। एक दिन जब वासना के वशीभूत होकर शिष्य उस लड़की के गदराए स्तनों को छूने की कोशिश करता है तब लड़की जाग जाती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। शिष्य का हवस जैसे ही शांत होता है वह बुद्ध की मूर्ति के सामने क्षमा याचना करने लगता है। गुरु शिष्य द्वारा लाए गए जड़ी बूटियों का रस निकाल कर लड़की को पीने के लिए देते हैं। कुछ दिनों में ही जड़ी बूटियों का असर दिखने लगता है और लड़की पूरी तरह ठीक होने लगती है। धीरे धीरे वो खुलने लगती है और हंसने बोलने लगती है। जिसके बाद एक दिन शिष्य उस लड़की के साथ ही जंगल घूमने जाता है और वासना से वशीभूत होकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। अब दोनों के शारीरिक तौर पर भी घुलने मिलने का समय आ गया था। एक दिन जंगल दर्शन के समय शिष्य दुनियावी सीमाओं को लांघते हुए और जवानी की हसरतों को प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर में पनपे आग को बुझाने के लिए, हवस को जीने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट होकर संभोग की सारी सुखों को और समागम की सारी हदों को पा लेते हैं। गुरु की आंखों में धूल जोकर भी ये दोनों कई बार एक दूसरे के साथ सोते हैं और जिस्म की गर्मी का आदान प्रदान करते हैं। एक रात दोनों चुपके से नाव पर निकल गए और उसी नाव पर नग्न होकर एक दूसरे के शरीर के साथ खूब संभोग किया। अगली सुबह दोनों को नाव में नग्न आलिंगित होकर सोते देखकर गुरु सब समझ गए। गुरु कोई प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि किसी को पाने की इच्छा से व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझने लगता है, जो कि सही नहीं है क्योंकि यही अधिकार आगे चलकर दुख का कारण बनता है। इसके बाद गुरु नाव में पानी निकलने वाली जगह को खोल देते हैं। धीरे धीरे नाव में पानी भर जाता है और दोनों जाग जाते हैं। दोनों फिर गुरु के समीप जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, जिस पर गुरु का एक ही उत्तर होता है, इसमें उनका कोई गलती नहीं है। कुछ समय बाद गुरु ने लड़की से पूछा क्या वो बिल्कुल ठीक है, तो लड़की हाँ में उत्तर देती है। जब गुरु उसे उसके घर जाने को कहते हैं
तो शिष्य इधर प्रेम के वशीभूत होकर आपे से बाहर हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। गुरु युवती को शीघ्र ही दूसरे किनारे पर छोड़ देते हैं। ये शक्ति भले ही शिष्य को अभी गलत लग रहा हो, पर उसे सही रास्ते पर लाने का यही एक जरिया है। शिष्य रात भर सो नहीं पाया और भोर होते ही वह उस बुद्ध की मूर्ति को झोले में रखकर वहां से चला जाता है। गुरु जाग रहे होते हैं, फिर भी वो अपने शिष्य को नहीं रोकते हैं। अब वक्त बदल जाता है और हमें दिखता है कि गुरु अब बूढ़े हो चुके हैं और इस बार ना उनके पास कोई कुत्ता है ना कोई मुर्गा। इस बार बस एक बिल्ली उनके साथ होती है। हमेशा की तरह गुरुजी भिक्षा मांग कर लाते हैं और खाना खा ही रहे होते हैं कि उन्होंने खाने वाली कागज पर एक खबर देखी कि 30 साल का एक युवक अपनी पत्नी का कत्ल करके फरार हो गया है। दरअसल ये वही शिष्य था। उस रात गुरुजी उसके लिए कपड़े सिलते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उसकी वापसी का समय आ गया है। ठीक ऐसा ही होता है। शिष्य गुरु से नजरें चुरा रहा था और उसने बुद्ध की मूर्ति को उसी जगह पर रख दी थी जहां से लेकर गया था, और जिस खंजर से अपनी पत्नी को मारा था उसे बार बार जमीन पर मार रहा था। उसके अंदर इतना क्रोध देखकर उससे गुरु उसका कारण पूछते हैं। शिष्य बोलता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उससे प्यार किया, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए था, पर वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। गुरु समझाते हैं कि हमें जो पसंद है उसका भी हमें कई बार त्याग करना होता है। प्राणी और परिस्थिति हमेशा एक जैसे नहीं रहते। फिर भी रात भर शिष्य सो नहीं पाता और अगले दिन आत्महत्या करने का प्रयास भी करता है। जब गुरु ने उसे ऐसा करते देखा तो पहले तो उसे बहुत मारा, फिर उसे सजा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु बिल्ली की पूंछ से कुछ मंत्र पूरे आंगन में लिखते हैं। जब शिष्य अपनी सजा पूरी करके आता है तो गुरु आदेश देते हैं कि उसी खंजर से सारे मंत्रों को उखेड़ दे। जैसे जैसे वो ये करेगा उसके हृदय में उपस्थित सारे हृदय विदारक क्रोध और दुख दूर हो जाएंगे। उसने ये करना प्रारंभ ही किया था कि तभी बड़े दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। गुरु उनको नाव से ले आते हैं। पुलिस को देखकर शिष्य डर जाता है। गुरु अगली सुबह तक पुलिस को इंतजार करने के लिए कहते हैं क्योंकि इस काम को खत्म करने में उन्हें सुबह तक का वक्त लगेगा। पुलिस भी बौद्ध धर्म का सम्मान करते हुए उन्हें इजाज़त दे देती है। रात भर काम करते करते शिष्य सो जाता है। अगली सुबह दोनों पुलिस वाले गुरु की मदद करते हैं और उन उकेरी हुई अक्षरों में रंग भरते हैं। जब शिष्य नींद से जागता है तो उसका क्रोध शांत और मन एकांत हो गया था। गुरु को पता था कि वह अपने शिष्य को आखिरी बार देख रहे हैं, इसलिए वह मुस्कुराते हुए और अपने हाथों को हिलाते हुए अपने शिष्य को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। गुरु के जीवन का अब सारा कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए वह एक कोने में बैठे हुए ध्यान लगाए रहते हैं। एक दिन वह अग्नि समाधि लेकर आत्मदाह कर लेते हैं। उसी वक्त उनकी आंखों से अश्रु स्फुटित हो जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि वो भी इस दुनिया के माया मोह से वंचित न रह सके और आखिरी क्षण में भी वो अपने शिष्य को याद कर ही लिया। उनके शरीर के अंत होने के पश्चात एक सर्प नाव के नीचे से निकलता है, जो यह दर्शाता है कि गुरु का शरीर तो खत्म हो गया पर आत्मा अमर है और उस आत्मा का एक नया जीवन चक्र प्रारंभ हो गया। अर्थात गुरु भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके और संसार के झमेले में उलझ के रह गए। समय फिर से आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि बड़ा दरवाजा पुनः खुलता है। पूरी झील का पानी बर्फ बन चुका है, अर्थात यह विंटर का सीजन है। हमें दिखाया जाता है कि शिष्य अपनी सजा काटकर वापस मठ आ गया है। अंदर वह देखता है कि उसके गुरु के कपड़ों पर एक सर्प बैठा है, जो कि उसके गुरु का ही दूसरा जीव शरीर है। नाव के पास जाकर वह प्रणाम करता है और उस जगह को खोदकर अपने गुरु की अस्थियों को एकत्र करके लाल कपड़े में लपेटकर बुद्ध की प्रतिमा पर लगा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। एक दिन एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर उस मठ में आती है। उस औरत के मुंह पर एक कपड़ा बंधा होता है। शायद उस औरत की कोई मजबूरी रही होगी। वो औरत उस रात उस बच्चे को वहीं छोड़कर जाने लगती है, पर जब वो जा रही थी तब वो उस खुदी हुई जगह में डूबकर मर जाती है। अगली सुबह जब शिष्य वह दृश्य देखता है तो उसके मन में एक भारीपन सा महसूस होता है कि वो जगह उसी ने खोदी थी। मन की बोझ को दूर करने के लिए वो अपनी कमर में एक भारी पत्थर बांधकर उसे खींचता हुआ एक लंबी ऊंचाई चढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कि उसके गुरु ने उसके साथ बचपन में किया था। अब ऊपर से देखने पर शिष्य को पूरी घाटी दिखाई देती है। जब वो छोटा था तो उसे सिर्फ पानी में तैरता हुआ मठ दिखाई देता था। अब उसे विश्वास हो गया है कि उम्र के साथ साथ उसका दृष्टिकोण भी बड़ा हो गया है। अब वो चीज़ों को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से देख सकता है। अब मूवी के एंड में फिर से वो बड़ा दरवाज़ा खुलता है और फिर से बसंत ऋतु आ जाता है और एक नया जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। इस बार वो शिष्य गुरु बन जाता है और उस महिला का बेटा शिष्य, और इस बार मठ के आंगन में एक कछुआ दिखता है और वह छोटा शिष्य उसके साथ खेलता है। फिर वो शिष्य भी मछली, मेढक, सर्प आदि जीवों के मुख में पत्थर भरकर उनका मजा लेता है। यह दृश्य में बताता है कि मनुष्य का बस शरीर बदलता है, उसकी प्रकृति और मार्ग निश्चित है। वह हमेशा वही भूल दोहराता है। वह इन्हीं सब क्रियाओं में फंसकर मोक्ष से दूर रहता है और 84 लाख योनियों के जीवन चक्र को झेलते रहता है।
इसी तरह इस मूवी का एंड होता है और जैसा कि इस मूवी का नेम ही है स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग, तो इस मूवी की कहानी भी इन्हीं सारे सीजन्स के और मनुष्य के प्रकृति के सामंजस्य बना के चलते जीवन चक्र के इर्द गिर्द घूमता है। इस मूवी में कुछ और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे बिना दीवार का दरवाज़ा, जिसका अर्थ है कि हमारे पूर्वजों द्वारा सिखाई गई चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। कुत्ता इस बात का संदेश देता है कि हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, जैसे शिष्य अपने बचपन में आज्ञाकारी था। जवान होने पर मुर्गी मनुष्य की इच्छाओं को दर्शाती, जैसे शिष्य अपनी कामों की इच्छाओं में बह गया था। फिर आई बिल्ली जो शांति से एकाग्र रहती है। शिष्य को भी उस समय वैसे ही आत्म शांति की आवश्यकता थी। और अंत में कछुआ दिखाया गया, जो धैर्य, सहनशीलता और लंबी आयु का प्रतीक था, जो शिष्य की उम्र के आखिरी पड़ाव को दर्शाता है। तो इस मूवी का नेम था स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग। यह एक कोरियन मूवी है। इसे 2003 में रिलीज़ किया गया था और इसका IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा दें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।